हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज के इस वीडियो में मैथ्स ही पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। उसमें हमें करना क्या है तो a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degree Celsius every hour। एक फ्रीजिंग प्रोसेस के लिए जो रूम टेम्परेचर है उसे हमें लो करना है, डिक्रीज करना है। तो 40 डिग्री से स्टार्ट करते हुए हमें 10 आवर्स तक उसको घटाना है। पर आवर का कितना घटेगा, टेम्परेचर कितना डिक्रीज होगा, 5 डिग्री सेल्सियस। मतलब हर एक घंटे में हमें -5 करते जाना है। जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो इंटीजर माइनस होता है और इंक्रीज होता है तो +5 होता है। तो यहाँ है डिक्रीज होगा तो -5 रहेगा। What will be the room temperature 10 hours after the process? तो यह begins। तो प्रोसेस जब स्टार्ट करेंगे और उसके बाद के 10 आवर के बाद रूम टेम्परेचर कितना होगा। तो पहले अभी रूम का टेम्परेचर क्या है तो हम लिखेंगे द रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर एट एवरी आवर इज इक्वल टू, डिक्रीज हो रहा है इसीलिए क्या होगा -5 degree Celsius। So in 10 hours decrease the temperature of the room is equal to -5 degree Celsius multiply by 10। 10 आवर होगा ना, एक घंटे में 5 डिग्री है तो 10 में कितना होगा -50 डिग्री सेल्सियस। तो आफ्टर द प्रोसेस final temperature of the room is equal to, जो पहले का था, पहले कितना था 40 डिग्री सेल्सियस प्लस अभी कितना है -50। मतलब 10 आवर्स के बाद कितना हुआ -50। तो दोनों का प्लस होगा कि नहीं, 50 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों का हम प्लस करेंगे तो 40 प्लस एंड माइनस होगा, 40 -50 डिग्री सेल्सियस। अब 50 में से 40 जाएगा तो 10 बचेगा, बड़ा नंबर, साइन माइनस की, तो -10 डिग्री सेल्सियस। तो ये है हमारा फाइनल आंसर कि आफ्टर द फ्रीजिंग प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ द रूम इज -10 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि हमें यहाँ पे टेम्परेचर को डिक्रीज करना है, फ्रीजिंग प्रोसेस है इसीलिए। तो अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 उसमें है, मैंने यहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिखा है कि क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन। मतलब क्लास में एक टेस्ट हुआ है जिसमें टोटल क्वेश्चन है 10। 5 मार्क्स
फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक अगर करेक्ट आंसर है आपका तो उसके 5 मार्क्स है आंसर, एंड -2 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर आपका इनकरेक्ट एक आंसर इनकरेक्ट है तो उसका -2 है, और अगर आप नहीं अटेम्प्ट करते हो क्वेश्चन तो उसके 0 मार्क है, वो तो ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हमें 1 2 3 मोहन, रेशमा और हीना, वो लोगों ने, मोहन ने 4 करेक्ट आंसर किए हैं, 6 इनकरेक्ट, तो उसका स्कोर क्या है। वैसे ही रेशमा और हीना का है। तो यहाँ पे मोहन gets 4 correct answers is equal to 4 into कितना होगा, करेक्ट आंसर के लिए कितना है 5 मार्क्स, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 20 मार्क्स। उसके बाद 6 इनकरेक्ट आंसर। मल्टीप्लाई बाई हर इनकरेक्ट के लिए कितने मार्क्स है, -2, तो हम यहाँ लिखेंगे -2। 6 2s are 12, बट आएगा -12 मार्क्स। सो मोहन स्कोर इज इक्वल टू, दोनों का हो जाएगा +20 प्लस -12 इज इक्वल टू 20 प्लस एंड -12 इज इक्वल टू 8 मार्क्स। ठीक है, अब ऐसे ही बिल्कुल रेशमा का करना है। तो यहाँ पे रेशमा gets 5 correct answer, is equal to 5 into 5 is equal to 25 marks। एंड 5 इनकरेक्ट है, 5 इनकरेक्ट आंसर। मल्टीप्लाई बाय -2 होगा ना, क्योंकि इनकरेक्ट के लिए 2 मार्क है, तो 5 2s are 10, तो -10 मार्क्स। सो टोटल स्कोर ऑफ रेशमा इज इक्वल टू, दोनों का प्लस होगा ना, तो 25 प्लस -10 इज इक्वल टू 25 प्लस -10 इज इक्वल टू 15 मार्क्स। अब फाइनल जो है कौन है, हीना। तो हीना ने क्या किया है, हीना gets 2 correct is equal to 2 into 5 is equal to 10 marks। अब इनकरेक्ट कितने हैं, 5 इनकरेक्ट, 5 इनकरेक्ट आंसर। इज इक्वल टू 5 इंटू -2 इज इक्वल टू कितना होगा, 5 2s are 10, लेकिन माइनस
अटेम्प्टेड 3 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं. 3 आर नॉट अटेम्प्टेड is equal to 3 multiplied by 0 is equal to 3. Oh sorry, 0. 0 marks. अब मैं यहाँ पर ही लिखती हूँ क्योंकि जगह नहीं है. तो टोटल मार्क्स यहाँ लिख. टोटल मार्क्स ऑफ हीना इज इक्वल टू कितना होगा. ऊपर है 10 मार्क्स, नीचे है -10 और यहाँ पे है 0. तो 10 प्लस -10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस प्लस 0. तो ये 10 आउट ऑफ 10 कितना होगा. सॉरी 10 में से 10 कट होगा तो 0 और ये 0. तो हीना का स्कोर कितना होगा 0. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हो गया आपका. अब है क्वेश्चन नंबर 8. ये इसके जैसा ही है. अगर आपका प्रॉफिट है तो आपको प्लस में ले जाना है. अगर आपका लॉस है तो आपको उसको नेगेटिव इंटीजर कंसीडर करना है. और जब प्लस करोगे तो एक माइनस इंटीजर आएगा, एक प्लस इंटीजर आएगा. ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है. तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है होमवर्क. अब क्वेश्चन नंबर 9. अब है क्वेश्चन नंबर 9. ये फिल इन द ब्लैंक्स ही है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पे माइनस इंटीजर है और जो आंसर है वो प्लस है. तो यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा इंटीजर आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव. यहाँ कब आता है पॉजिटिव, अगर दो नेगेटिव इवन नंबर्स हो, इवन नेगेटिव्स हो तो ही आंसर पॉजिटिव आता है. तो यहाँ पे जो भी होगा वो नेगेटिव ही होगा. 3 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट 27 देता है. तो वो तो आपको पता है, ये छोटा नंबर है. अगर कोई बड़ा नंबर हो और नहीं आता है आपको, तब आपको करना है डिवीजन. ये जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज बड़ी ही आती है. तो उसके डिवाइड हमें जो नंबर दिया है वो करना है 3 9 27. तो हमारा आंसर है 9. जो क्वेश्चन है वो हमारा आंसर है, लेकिन क्या होगा -9. 27 डिवाइडेड बाय, हमें सीधा 3 करना है, फिर आप माइनस प्लस लगा लोगे तो इज इक्वल टू 9 है. तो हमें यहाँ लगाना है 9. लेकिन आंसर पॉजिटिव है तो इंटीजर कैसा आएगा, माइनस आएगा. ये आपको याद रखना है. ऐसे ही यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, आंसर क्या है नेगेटिव. तो हमें एक ऑड नंबर चाहिए इंटीजर, जो यहाँ पे अगर यहाँ पे ऑड होगा इंटीजर तो ही यहाँ पर आंसर हमारा नेगेटिव आएगा, क्योंकि फर्स्ट जो है वो है पॉजिटिव. तो 5 के 7 में 5 के टेबल में पता है कि 5 7 जा 35. तो यहाँ पे -7 होगा, या तो 35 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 7. साइन कौन सी रखनी है वो इम्पोर्टेंट है. आपको यही याद रखना है कि दो दिए हुए इंटीजर में से अगर एक ही है तो नेगेटिव आंसर, यानी कि ऑड है तो नेगेटिव और इवन है तो पॉजिटिव. बस अब यहाँ पे देखो नेगेटिव आंसर है, यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा. 8 7 जा 56. ठीक है, नहीं तो हम करेंगे 56 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 7. तो यहाँ हम लोग सिर्फ 7 रखेंगे, तभी तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि एक ही नेगेटिव
चाहिए इंटीजर। अभी है डी, यहाँ ये देखो अभी 12 का किसके साथ आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 132 आएगा, क्योंकि 12 10 120, यहाँ तक हमें पता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो आप 132 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो 11 आंसर आपका आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है 11, तो 132 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 11। यहाँ आंसर आएगा 11, लेकिन कैसा 11, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आंसर हमारा यहाँ पॉजिटिव है। तो यहाँ पे दूसरा जो इंटीजर आएगा वो भी नेगेटिव ही होगा, तो यहाँ पे आएगा -11। -11 मल्टीप्लाई बाय -12 इज इक्वल टू 132। तो ये बहुत इजी है। तो यहाँ पर आपकी जो 1.3 एक्सरसाइज है वो खत्म हो गई है। So now let's come to the our next point, जो कि डिवीजन का है, डिवीजन फॉर इंटीजर्स। अब है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो हम लोगों ने अब तक एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है इंटीजर्स के लिए वो सारी हम लोगों ने पढ़ ली है, उसके क्या क्या रूल्स है वो भी हम लोगों ने देखा है। अब डिवीजन में क्या प्रॉपर्टी है, क्या रूल है, वो भी हमें याद रखना है। ये सारी बातें आपको फिल इन द गैप्स में आ सकती है। तो यहाँ पे डिवीजन इज अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है डिवीजन, ये तो हम सब जानते हैं। डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं किया जाता है, उसकी कोई डेफिनेशन, ऐसा कोई रूल है नहीं। मतलब किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। फॉर एवरी मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट ऑफ इंटीजर्स देयर आर 2 डिवीजन स्टेटमेंट। मल्टीप्लिकेशन का कोई भी अगर स्टेटमेंट हो उसमें से 2 डिवीजन के स्टेटमेंट बनते हैं। उसके रिलेटेड कैसे होगा, देखो यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 45 है। तो आप 45 को 15 से डिवाइड करोगे तो 3 मिलेगा, और 3 से डिवाइड करोगे तो 15 मिलेगा। ये मैंने एक आपको दिखाया है। मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ। सपोज कि 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या हुआ, 12 हुआ। अच्छा, अब ये जो आंसर है उसको एक बार 6 से करोगे तो 2 आंसर मिलेगा, और 2 से करोगे तो 6 आंसर मिलेगा। ये 12 डिवाइडेड बाई 6, तो आपको पता है कि 6 2 12, तो 2 बच जाएगा जो कि यहाँ है। अब ये जो आंसर है 12, उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर मिलेगा 2 6 12, तो आंसर आएगा 6। मतलब कि हर मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट के 2 डिवीजन स्टेटमेंट होते हैं, और वो कैसे बनते हैं वो मैंने आपको दिखाया। ये जो प्रोडक्ट है उसको एक बार एक नंबर से डिवाइड करो, फिर वापस दूसरे इंटीजर से उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर यही मिलेगा। ये पूरा आपको किस में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। हम लोगों ने ये क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, ये सारी सीखी है। अब डिवीजन के लिए क्या है, तो इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। मतलब क्या है कि 2 इंटीजर को एक दूसरे के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे और जो आंसर मिलेगा वो ऐसा नहीं है कि इंटीजर ही हो, इंटीजर ना भी हो सकता है। तो यहाँ 7 मल्टीप्लाई बाय -3 किया है, तो उसको ये फॉर्म में आप करोगे। देखो, तो ये कोई इंटीजर तो नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स के सेट में
सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स एंड 0 होता है। और ये कोई पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स नहीं है, तो ये क्लोज नहीं है। इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। डिवीजन करोगे तो आपको आंसर इंटीजर मिलेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। कभी कभी आप 6 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 3 मिल सकता है, लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं है। मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। अब उसका दूसरा रूल क्या है, इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। मतलब उसके ऑर्डर चेंज करोगे तो हर बार आंसर सेम आएगा, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे तो भी 6 है। लेकिन 3 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपको क्या आंसर अलग मिलेगा, और 2 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो आंसर अलग मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 होता है, लेकिन 2 डिवाइडेड बाई आप 6 करोगे तो 1/3 आंसर मिलेगा। तो वो कम्यूटेटिव भी नहीं है अंडर डिवीजन। इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन, मतलब कि उसको किसी भी उसका ऑर्डर चेंज करोगे तो आंसर भी डिफरेंट हो जाएगा। तो ये दोनों रूल फॉलो नहीं करता डिवीजन, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरी बात क्या है, एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स सेम आंसर। जैसे कि किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आंसर, वैसे ही 3 को आप 1 से करोगे डिवाइड तो आंसर 3। मतलब 1 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर आपको सेम मिलेगा। डिवीजन प्रॉपर्टी है, 1 इज अ डिवीजन प्रॉपर्टी। अब फोर्थ, बाय डिवाइडिंग एनी इंटीजर बाय -1 वी गेट इट्स इनवर्स। ये आगे भी ये रूल हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी इंटीजर को आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो इंटीजर का इनवर्स होगा। वैसे ही ये बात डिवीजन में भी फॉलो होती है। तो यहाँ अगर हम माइनस करेंगे तो जो आंसर हमें मिलेगा तो भी वो -3 ही होगा। तो यही बात यहाँ कही है कि 6 डिवाइडेड बाय -1 तो हमें क्या मिला, -6, जो कि 6 का इनवर्स है, उल्टा है। अगर -7 डिवाइडेड बाय -1 करोगे तो हमें जो इंटीजर लिया है उसका इनवर्स यानी कि अपोजिट मिलेगा। तो यहाँ पे -1 और 1 के लिए डिवीजन फॉलो होता है कि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो हमें सेम इंटीजर मिलेगा। और दूसरी बात कि किसी भी इंटीजर को आप -1 से डिवाइड करोगे तो वो इंटीजर का हमें एडिटिव इनवर्स मिलेगा, उल्टा नंबर मिलेगा, अपोजिट नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो सारी डिवीजन की ये प्रॉपर्टी है वो सारी देख ली है। अब हमें यहाँ डिवीजन की प्रॉपर्टी और देखनी नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज खत्म की और ये डिवीजन के जो रूल्स है वो सारे समझ लिए। कल के लेक्चर में मतलब कि अब जो आगे लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग आगे एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय।